बहुत दिनों पहले एक घने से जंगल में टोनी चिड़िया और रानी चिड़िया बहुत ही प्यार से रह रही होती हैं। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती होती है कि एक साथ ही खेलते कूदती हैं, अपने सारे सुख दर्द बांटती हैं। एक दिन खेलते खेलते टोनी चिड़िया कहती है, आज कोई नया गेम खेलते हैं। रानी चिड़िया कहती है, अच्छा तो बता हम कौन सा गेम खेलें। टोनी चिड़िया कहती है, आज हम छुपने वाला खेलते हैं। रानी चिड़िया कहती है फिर, अच्छा चलो ठीक है हम खेलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। दोनों खेल शुरू ही करने वाली थी कि अचानक देखती है कि सारे पंछी इधर उधर भाग रहे हैं। काली कौवी वहाँ आती है और वो कहती है, तुम दोनों यहाँ खड़ी मत हो, जंगल में एक शिकारी आया है। जब भी सारे पंछी सब लोग भाग रहे हैं, तुम दोनों भी अपनी जान बचाकर भागो, वरना वो तुम्हें पकड़ लेगा। रानी चिड़िया कहती है, फिर तो हम दोनों को भी यहाँ से भागना चाहिए। काली कौवी उन दोनों को बताकर और वो उड़ जाती है। शिकारी की बात सुनते ही टोनी चिड़िया और रानी चिड़िया बहुत डर जाती हैं और वो दोनों भी उड़कर भागने लग जाती हैं। भागते भागते दोनों उस जंगल से बहुत दूर आ जाती हैं। बेचारी रानी चिड़िया और टोनी चिड़िया सुबह से ही भागने में लग जाती हैं और भागते भागते दोनों बहुत दूर आ जाती हैं। रानी चिड़िया और टोनी चिड़िया इतना थक जाती हैं कि उन दोनों से अब उड़ा भी नहीं जा रहा है और वो सोचती हैं बस जल्दी से कोई ठिकाना आए तो वहाँ हम दोनों सांस लें सुकून से। फिर टोनी चिड़िया कहती है, भागते भागते हम दोनों को शाम हो गई है, क्यों ना हम थोड़ा सा आराम कर लें, और मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। फिर रानी चिड़िया कहती है, थकान ही नहीं भूख और प्यास भी बहुत लगी है, कहीं रुक कर हम थोड़ा फल खा लेते हैं, फिर हम आराम करेंगे। फिर टोनी चिड़िया कहती है, भूख तो मुझे भी बहुत तेज़ लगी है, चलो कहीं फल ढूंढते हैं। फिर दोनों साथ में फल ढूंढने के लिए निकलती हैं। ढूंढते ढूंढते कुछ ही देर में दोनों को कुछ मिल ही जाता है और वो क्या होता है, वो एक सेब होता है, लेकिन वो एक ही होता है। टोनी चिड़िया और रानी चिड़िया सोचती हैं, अगर इस फल को हम खा लेंगे तो मेरी दोस्त क्या खाएगी, वो भूखी रह जाएगी। एक काम करती हूँ। टोनी चिड़िया कहती है कि तुम ये फल खा लो, मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी है। तुम उछल कूद भी ज़्यादा करती हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा भूख लगी होगी, ये तुम खा लो। रानी चिड़िया कहती है फिर, मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी है, तुम खा लो ये, मुझे पता है तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है। दोनों इसी तरह आपस में एक दूसरे को खाने के लिए कह ही रही थी। फिर रानी चिड़िया उछलकर वो सेब तोड़ लेती है और फिर टोनी चिड़िया से दोबारा कहती है, चलो ये लो, मैंने सेब भी तोड़ लिया है, अब तुम इस सेब को खा लो जल्दी से। फिर टोनी चिड़िया कहती है, नहीं मुझे इतनी भूख नहीं लगी है, तुम यकीन करो मेरी बात का, तुम इसको खा लो। रानी चिड़िया प्लीज़ तुम खा लो। पास से ही चिंटू पांडा गुजर रहा होता है और दोनों को इस तरह देख के उन दोनों की बातें सुनने लगा। फिर चिंटू पांडा कहता है हंसते हुए, तुम दोनों फल क्यों नहीं खा रही हो? फिर टोनी चिड़िया कहती है, देखो ना चिंटू पांडा, मेरी दोस्त को कितनी भूख लगी है और वो खा ही नहीं रही है। फिर रानी चिड़िया कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, टोनी चिड़िया झूठ बोल रही है, मुझे इतनी भूख नहीं लगी है। टोनी चिड़िया को ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन टोनी चिड़िया जिद कर रही है कि ये फल मैं खा लूँ। चिंटू पांडा ये देख के बोलने लगा, मैं मान गया, तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है और तुम दोनों की दोस्ती हर किसी के लिए एक मिसाल है। तुम दोनों ही इस फल को क्यों नहीं खा लेते हो? इस फल को आधा आधा करके तुम दोनों खा सकते हो। टोनी चिड़िया को और रानी चिड़िया को चिंटू पांडा का ये सुझाव बहुत पसंद आता है और दोनों आधा आधा फल खा लेती हैं। चिंटू पांडा वहाँ से चला जाता है और दोनों फिर से आराम करके उछल कूद करने लग जाती हैं, टोनी चिड़िया और रानी चिड़िया। तो इस कहानी से हमें ये समझ आता है
सच्चे दोस्त एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं।